हुमायूं कबीर ने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट कोई निषेध नहीं किया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, वो बनाएगा। नहीं, अपनी जमीन पर कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर भारत में कोई मस्जिद नहीं होगा। ठीक है ना, जिसके खिलाफ 450 साल तक आंदोलन करके हिंदू समाज ने उसका ढांचा को खत्म किया और राम मंदिर बना है, उसका कोई बाबर आक्रांता था, इसलिए उसका नाम से कोई भी सौदे यहाँ नहीं होगा। सिद्दीकुल्ला चौधरी फिर से राम मंदिर बाबरी मस्जिद इशू सामने लाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट सही राय नहीं दिया। वो सिद्दीकुल्ला चौधरी कुछ भी बोले, उसमें कोर्ट का क्या फर्क पड़ा, देश का क्या फर्क पड़ा। देश की आम जनता सभी पक्ष उसको मान लिए हैं और मंदिर बन चुकी है। चुनाव आ रहा है, उनको टिकट चाहिए, फिर मंत्री बनना है, इसलिए इस प्रकार विवादित बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ से घटना सामने आई जहाँ पर एक लोकल आदमी को पिता दिखा के बांग्लादेश की अनुपुरस्कारी है वो सब। ऐसे बहुत घटना बंगाल में है। बांग्लादेश से आके किसी को बाप दिखा दिया, किसी को दादा दिखा दिया। जिसका बाप का नाम नहीं है वो किसी और को दादा दिखा करके और फॉर्म फिलअप करा रहा है। कुछ बीएलओ खुद कुछ जगह में इस प्रकार उनको आइडिया दिया है और हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में इस प्रकार नाम आया है जो फॉर्म भरे हैं, और दादाजी का लिंक दे दिया किसी और को दादा बिता कर, तो लिंक आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। इसलिए बीएलओ जो इस प्रकार काम कर रहे हैं उनको और कानून के दायरे में लाना चाहिए, और जो दादा नाना दिखा करके किसी को दिखा रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंट नहीं उसके पास, उनको भी बुला करके और खड़ा करना चाहिए सबका, और ऐसा स्क्रूटिनी होगा, सबको बुलाया जाएगा, और उनको जो बीएलओ अनुमति दिया है उसका नाम और रजिस्ट्री किया है उसका ऊपर कार्रवाई होगा, जैसे बिहार में हुआ है। का टाइम 7 दिन बढ़ा दिया गया, क्या इसमें हो जाएगा काम? एसआईआर का काम तो हो चुका है, लगभग फॉर्म सब वोटर्स फिलअप करके जमा कर दिए लगभग, और हो जाएगा समय पर। लेकिन अपडेट का काम जो है उसको और लोड करना है कंप्यूटर में, उसके लिए बीएलओ लोग विरोध कर रहे हैं, टीएमसी उनको भड़का रहा है। बिहार में अगर समय पर हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं होगा, और हो जाएगा, नहीं होने से कार्रवाई होनी चाहिए। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट कोई निषेध नहीं किया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, वो बनाएगा। नहीं, अपनी जमीन पर कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर भारत में कोई मस्जिद नहीं होगा। ठीक है ना, जिसके खिलाफ 450 साल तक आंदोलन करके हिंदू समाज ने उसका ढांचा को खत्म किया और राम मंदिर बना है, उसका कोई बाबर आक्रांता था, इसलिए उसका नाम से कोई भी सौदे यहाँ नहीं होगा। सिद्दीकुल्ला चौधरी फिर से राम मंदिर बाबरी मस्जिद इशू सामने लाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट सही राय नहीं दिया। वो सिद्दीकुल्ला चौधरी कुछ भी बोले, उसमें कोर्ट का क्या फर्क पड़ा, देश का क्या फर्क पड़ा। देश की आम जनता सभी पक्ष उसको मान लिए हैं और मंदिर बन चुकी है। चुनाव आ रहा है, उनको टिकट चाहिए, फिर मंत्री बनना है, इसलिए इस प्रकार विवादित बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ से घटना सामने आई जहाँ पर एक लोकल आदमी को पिता दिखा के बांग्लादेश की अनुपुरस्कारी है वो सब। ऐसे बहुत घटना बंगाल में है। बांग्लादेश से आके किसी को बाप दिखा दिया, किसी को दादा दिखा दिया। जिसका बाप का नाम नहीं है वो किसी और को दादा दिखा करके और फॉर्म फिलअप करा रहा है। कुछ बीएलओ खुद कुछ जगह में इस प्रकार उनको आइडिया दिया है, और हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में इस प्रकार नाम आया है जो फॉर्म भरे हैं, और दादाजी का लिंक दे दिया किसी और को दादा बिता कर, तो लिंक आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। इसलिए बीएलओ जो इस प्रकार काम कर रहे हैं उनको और कानून के दायरे में लाना चाहिए, और जो दादा नाना दिखा करके किसी को दिखा रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंट नहीं उसके पास, उनको भी बुला करके और खड़ा करना चाहिए सबका, और ऐसा स्क्रूटिनी होगा, सबको बुलाया जाएगा, और उनको जो बीएलओ अनुमति दिया है उसका नाम और रजिस्ट्री किया है उसका ऊपर कार्रवाई होगा, जैसे बिहार में हुआ है। का टाइम 7 दिन बढ़ा दिया गया, क्या इसमें हो जाएगा काम? एसआईआर का काम तो हो चुका है, लगभग फॉर्म सब वोटर्स फिलअप करके जमा कर दिए लगभग, और हो जाएगा समय पर। लेकिन अपडेट का काम जो है उसको और लोड करना है कंप्यूटर में, उसके लिए बीएलओ लोग विरोध कर रहे हैं, टीएमसी उनको भड़का रहा है। बिहार में अगर समय पर हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं होगा, और हो जाएगा, नहीं होने से कार्रवाई होनी चाहिए।